आईटी सेक्टर, ट्रम्प भैया ने तो आईटी सेक्टर की वाटी लगा दी है ना। लेकिन इन्फोसिस केम अप विद द Q2 रिजल्ट और आज के इस एपिसोड में हम इसको एनालाइज करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। नमस्ते एंड वेलकम टू केडी स्टॉक। आई एम कल्लापा धनगर, योर एजुकेटर, ए सेबी सर्टिफाइड इन्वेस्टर। आज के इस एपिसोड में जो भी समझना है समझेंगे, लेकिन डिस्क्लेमर को लेके चलते हैं। दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पज ओनली। जो मैं एनालाइज कर रहा हूँ वो मैं अपने विचार रख रहा हूँ। किसी भी स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में बाइंग के लिए कंसिडर करने से पहले खुद का भी रिसर्च कीजिए एंड हो सके तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को भी कंसल्ट कीजिए। ठीक है, तो इन्फोसिस में हो क्या रहा है, सबसे पहले बेसिक फंडामेंटल्स को समझते हैं। वो है ROCE और ROE। आप सोचिए, ROCE है 37.5%। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो भी उनके पास कैपिटलाइज चीजें हैं उनको कितने अच्छे तरीके से वो यूटिलाइज कर रहे हैं। और पर्टिकुलर आईटी कंपनी में ये अच्छा रिजल्ट होता है कंपेयरिंग टू मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, क्योंकि एक लैपटॉप 10 लाख का भी काम कर सकता है, 1 CR का भी काम कर सकता है। तो कैपिटल को वो कैसे यूटिलाइज करते हैं उसका पता चलता है, और जो कि वो अच्छा कर रहे हैं। ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी, रियली गुड। और हम पब्लिक होल्डिंग को भी समझेंगे, देन इट इज बिलो 30%। सो इसका मतलब ये है कि मेजर स्टेक बड़े लोगों के पास है, तो हमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। देन थोड़ा सा अब जो रिजल्ट आया है उसको समझते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट को। इनका सेल था लास्ट ईयर 40,986, ऑलमोस्ट 41,000 करोड़, जो अब 44,500 करोड़ हुआ है। सो टेक्निकली इसमें क्या हुआ है कि सेल्स में ग्रोथ आई है। तो क्या नेट प्रॉफिट में ग्रोथ आई है? यस आई है। 6,516 से अब ये ग्रोथ गई है ऑलमोस्ट 7,300 के आसपास। सो सेल्स में ग्रोथ है, प्रॉफिट में भी ग्रोथ है। क्या इस कंपनी के खुद के रिजर्व्स बढ़ रहे हैं? और उसको देखने से पहले थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ अच्छे से हो रहा है, प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छे से हो रहा है, स्टॉक प्राइस ये जरा कम है, बिल्कुल है। और इसको थोड़ा सा अलग एंगल से देखेंगे तो मैं समझता हूं कि ये बहुत सही टाइम है इन जैसे स्टॉक्स के लिए। उसके बारे में चार्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे। क्यों ऐसा बोल रहा हूं? डिस्पाइट कंसिस्टेंट हर क्वार्टर पॉजिटिव रिजल्ट आने के बाद भी कोई स्टॉक अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है? द स्टॉक इज अंडर परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन द फंडामेंटल्स। ठीक है, क्योंकि ट्रम्प भैया ने वाट लगा दी, विद इन इंडिया बहुत सारी चीजें चल रही है, मार्केट कंसोलिडेटिंग फेज में है। डिस्पाइट ये सारे होने की वजह से इस कंपनी का क्या सेल डाउन हुआ है? नहीं हुआ है। क्या नेट प्रॉफिट में कमी आई है? नहीं हुई है। तो ये सब होते हुए भी स्टॉक इतना नीचे क्यों है? यही है स्टॉक मार्केट। ठीक है, तो फंडामेंटल को समझते हैं। जैसे सेल्स और इसमें तो ग्रोथ आ गई है, इस कंपनी का रिजर्व का क्या कंडीशन है? तो इनको थोड़ा सा कॉन्ग्रेचुलेट करना भी जरूरी है, बिकॉज नाउ रिजर्व्स आर 1 लाख करोड़, जो कि कम थे पहले, लेकिन अब 1 लाख करोड़ के रिजर्व्स बन गए हैं। और बोरोइंग्स 1 लाख करोड़ रिजर्व्स के अगेंस्ट में 8,755 इज नथिंग। सो उनको क्या ही कंसिडर करें। एक चीज है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस को थोड़ा सा देखना जरूरी है आईटी सेक्टर में। डिस्पाइट ये सारी चीजें हो रही है, अब आईटी में पर्टिकुलर इस कंपनी में इतना बड़ा एक कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है, जो ये दर्शाता है कि कुछ ना कुछ नया होने वाला है। और आते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर, जो कि यह दर्शा रहा है कि बिग प्लेयर्स के पास अच्छा खासा स्टेक है। एक रिसेंट न्यूज जिसको समझना जरूरी है आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में, कि जो एक दिन पहले ही आई है जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, कि कंपनी खुद से 10 करोड़ लाइक 10 करोड़ शेयर्स को बायबैक करना चाहती है। दैट इज ऑन प्राइस ऑफ 1800। मतलब आप समझिए आज की डेट में इस स्टॉक की प्राइस कितनी है? 1536। और ये कंपनी ये बोल रही है कि जिसके पास भी 14 नवंबर से पहले ये स्टॉक है उससे हम 1800 रुपीज से स्टॉक खरीदेंगे। इसका मतलब बहुत सिंपल है, और वो ये है कि कंपनी को अपने खुद पे भरोसा है। इसलिए जिस स्टॉक की कीमत
ऑलमोस्ट 1500 के आसपास है। कुछ लोगों ने तो इससे भी नीचे बाय किया होगा, मैंने खुद से बाय करके रखा है जब डीप में गया था। तो कंपनी ये कह रही है अगर आपके पास 11 स्टॉक्स है तो उसमें से 2 स्टॉक हम 1800 रुपीज से बाय करेंगे। क्यों भाई, मार्केट में तो सस्ता है फिर भी आप महंगा ले रहे हो। इसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन है। कंपनी नोज कि कुछ ना कुछ हम अच्छा करने वाले हैं। जैसे कि एआई के बारे में बता दूं तो 2500 कुछ एआई मॉडल्स के ऊपर ये कंपनी काम कर रही है और बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट इनके पास आया हुआ है। और कहीं ना कहीं थोड़े से गवर्नमेंट के साथ भी इनके रिलेशंस अच्छे बने हैं, तो शायद ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव आउटकम आने वाला है। पर्टिकुलर इस स्टॉक के बारे में बात कर रहा हूं। अगर हमें थोड़ा सा चार्ट पे जाके भी देखना है, सो हमने जो हमारा खुद का इंटरनल फंडामेंटल एनालिसिस किया है उसमें इनको 90% मार्क्स आए हैं। अगेन प्राइस टू इक्विटी के बेसिस पे ही उनके 10 पॉइंट्स कटे हुए हैं। अगर मैं चार्ट को देखूं, जो मैं बात कर रहा था कि रिजल्ट्स इतने अच्छे आ रहे हैं और स्टॉक नीचे है, और मैं वीकली चार्ट इसलिए देखता हूं कि ये वैल्यू इन्वेस्टिंग वाले ही स्टॉक है, तो इनमें क्या ही हम डेली का देख के करेंगे। तो अगर मैं आपको इनकी ऑल टाइम हाई दिखा दूं जो कि यहाँ पे है ऑलमोस्ट 2000 के आसपास, और कंपनी बोल रही है 1500 को स्टॉक है, हम 1800 में खरीदेंगे, कहीं ना कहीं इसी में बहुत सारी बातें छुपी है। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी अपना थोड़ा सा दिमाग लगाइए और इसके ऊपर डिसीजन लीजिए, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट इन्फोसिस Q2 FY26 रिजल्ट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज मुझे समझाइए कि क्या सही लग रहा है, क्या गलत लग रहा है। इसके अलावा आप किसी स्पेसिफिक स्टॉक को एनालाइज करना चाहते हो मेरी तरफ से, प्लीज पुट इन टू द कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू डू दैट। यस, थैंक यू सो मच फॉर टुडेज एपिसोड। लेट्स ग्रो टुगेदर।